जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंत को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। और मन की जो पांचवी वृत्ति है वो स्मृति है। स्मृता यह कहा था ना, स्मृति मैंने स्मृतियाँ। इसका भी उपयोग और दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि स्मृति का दुरुपयोग किया जाए तो वो भ्रांति बनेगी। वास्तव में तुम्हें कुछ याद रह जाएगी। और यदि आप निश्चित हो सकते हो कि ये घटित हुआ है कि नहीं। हमारी स्मृतियाँ विश्वसनीय नहीं होती है। इट्स नॉट ऑलवेज। वो मुझे लगता है हमने आपको देखा था, वस्तुतः नहीं देखा होता है। बोले महाराज जी मैं तो इंडिया में अभी 10 दिन के पहले ही आया हूँ, तो मैं तो स्विट्ज़रलैंड रहता हूँ। ओ मगर हमने आपके जैसे ठीक आदमी को देखा था। तो स्मृति है ना, वो मिथ्या स्मृति है। इसलिए क्या करना है, हमारी स्मृतियाँ हमेशा विश्वसनीय नहीं है। और इसलिए सब कहते हैं कि बिल्कुल उनका बचपन बिल्कुल स्वर्ग के जैसा था। बच्चों को देखो, उनका बचपन क्या होता है, स्वर्ग के जैसा होता है। हम कल्पना किए जा रहे हैं, कल्पना किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास में स्मृति का एक गोडाउन होता है। जिस भी क्षण कुछ याद करने जाओ पिटारा खुल जाता है और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारी स्मृतियां हैं वह भी सम्यक स्मृति चाहिए। ये सम्यक शब्द जो है वो बौद्ध मतावलंबी और जैन मतावलंबी है। बाकी हमारे ये महर्षि पतंजलि ने उसको उपयोग किया है। भगवान कृष्ण समत्वम कहते हैं। महर्षि पतंजलि का कहना है कि स्मृति अगर सम्यक है तो हमारा जीवन है वो ज्ञान के पथ पर, प्रकाश के पथ पर जाएगा। हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, दिव्यता में, भव्यता में।
गुरुता में, गौरव में, गरिमा में, चैतन्य में। किंतु यदि हमारी स्मृतियां हैं दुष्कर हो जाए, ओ ये वही है ना तुमने, हाँ वो इतने, आपको पता है वो कौन है, पता है? अरे मैं जानता हूँ ये उस दिन सब लोग के बीच में मेरे को ऐसा बोल दिया था, आज देख ले तेरे को नहीं करके रख दूँ तो बताओ। स्मृति है, सदवृत्ति नहीं है, असद है, विपर्य है। वो आदमी कभी 25 साल पहले से इधर रहा होगा, धीरे धीरे करके वो सज्जनता की मूर्ति हो गया है, वो सेंट्री पर्सन है। मगर आपके यहाँ पर जो कूड़ा जमा है, जो एक अनवांटेड गार्बेज जमा है, उसको उस समय बाहर ला करके, अरे वाल्मीकि, जब वाल्मीकि बन ही गए हैं तो फिर वो लुटेरा था बोलने की जरूरत क्या है भाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक बार भगवान की वृत्ति को कोई जान ले, न मे पार्थ प्रणश्यति, वो उसको कभी दुख नहीं होता है। स्त्रियो वैश्य, स्त्री है वैश्य क्यों नहीं है? वो स्वान क्यों नहीं है? ब्राह्मणे गवी हस्ती नहीं, वो ब्राह्मण कोई है, गाय है, हाथी है, चांडाल क्यों नहीं है? कोई भी है नारायण, वो पहले था अब नहीं है। तो वो पहले की जो स्मृतियां हैं वो अतीत से जब तक मुक्त नहीं होंगे, अतीत से पुरानी जो स्मृतियां हैं वो सही होने पर भी, हम सच्चे होने पर भी, वो हमारी स्मृतियां हैं वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, वो अक्लिष्ट होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए वर्तमान में जीना सीखे। नारायण नारायण। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो बातें पुरानी हैं, जो बातें बीत गई, उनको पकड़ पकड़ के हम क्यों चलते हैं? हो गया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव ने कहा सर्व लव गिव प्यूरिफाई, मेडिटेट रियलाइज, बी गुड डू गुड, बी काइंड बी कंपैशनेट, inquire who am I, know thyself and be free, inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, you are not this restless mind, you are the essence of immortal Atman, radiant Atman, eternal divinity. This is your duty, foremost duty, therefore do it now, do not postpone. Serve, love, give, purify, meditate, realize, be good, do good, be kind, be compassionate. क्या कहा है? Forget and forgive, adjust, adapt, accommodate, bear insult, bear injury, bear injustice. मेरे गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज ने मुझे कहा, अध्यात्मानंद जी, मैं अपने जीवन में से जो मेरे को एक सूत्र प्राप्त हुआ है वो आपको देता हूँ। गुरु महाराज की तमाम बातें जो हैं वो आइसक्रीम 3 in 1 है। द टॉप ऑफ इट, द चेरी आई वुड लाइक टू पुट इट, वो यही है, टॉलरेट, सहन करना सीखो। जिसको सहन नहीं कर सकते हो उसको भी सहन करना सीखो। ऐसी स्मृतियां बनी रहें। देखिए तो एक स्मृति तो बताते हैं आपको, देखिए हनुमान जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ, वो महानिशा 12 बजे की बात है, अंजनी माता ने उनको दुग्धपान कराया, 2 घूंट ही दूध नहीं पिया था। अंजनी माता के नेत्रों से गर्म अश्रु वो बाल अंजनेय के बदन पर पड़े। उन्होंने आंख में देखा, माँ तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? बेटा तुम्हें श्राप है, सूर्योदय होने के साथ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे माँ, मैंने तेरा माता अंजनी का 2 घूंट दूध पिया है, हम सूर्य को उदय नहीं होने देंगे। हनुमान जी ने छलांग लगाई है। लोग ऐसा कहते हैं कि उनको भूख लगी थी, माँ घर में नहीं थी,
देखा एक एप्पल है तो खाने के लिए चले गए। अरे हनुमान तो बुद्धिमतां वरिष्ठम है, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम। वो सूर्य को कोई ये एप्पल समझेगा, सूर्य को मुंह में रख लिया उन्होंने। सूर्य के उधर मुंह में रखने से सारे ग्रह टकराने लगे। तब जाकर के इंद्र ने वज्र मार के यहाँ तोड़ दिया, इसलिए वो हनुमान कहलाए। जब इंद्र ने वज्र मारा है तो ये बाल आंजनेय के जो अंजनी कुमार के जो पिताजी है मरुदेव, उन्होंने मैं चलूँगा नहीं, सारे के सारे हवाएं थम गए। 52 मरुद सफोकेशन उन्होंने लगा। कहाँ कहाँ ये स्वर्ग में, पाताल में, ग्रह में, नक्षत्र में, एवरीथिंग वो सफोकेटेड। महाराज जी चलिए, मेरे बेटे को आप क्षमा करो, उदार करो, वरदान दो। तमाम देवी देवताओं ने एक एक वरदान दिया, इससे उनमें इतनी शक्ति आ गई एक नीम उस पर चढ़ गया, करेला पहले तो वानर शरीर था, इतना वरदान मिल गया। ऋषि मुनियों के आश्रमों को उजाड़ने लगे। तब ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया, जब तक तुमको ये वरदान प्राप्त है उसकी कोई तुम्हें स्मृति नहीं दिलाएगा, याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम्हारी इन ऊर्जाओं को, इन वरदानों को तुम उपयोग नहीं कर सकते। अभी उद्यम बंद हो गया। अब एक मौका ऐसा हुआ कि समुद्र किनारे तमाम वानर लोग खड़े हुए हैं और जाम्बवान जी के नेतृत्व में किसी ने कहा कि 100 योजन लंका है, मैं 4 योजन जाऊं, मैं 6 में 8। अंगद ने कहा मैं 100 जाऊंगा, वापस आने का भरोसा नहीं है। हनुमान जी महाराज दूर उठ बैठे थे। तब जाम्बवान जी क्या कहते हैं, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हरसी उरला। जानवंत के, हे हनुमान, राम काज करी देखो, आपका तो राम काज के लिए जन्म हुआ है, प्रगट हुआ है, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाएं। हाँ। तब वो भूधराकार एक पहाड़ के जैसे स्वरूप, उनको स्मृति दिलाई गई। ये स्मृति जो है वो सम्यक स्मृति है, कल्याण की है। तो क्या कहा है कि अपने आप को क्या करना है, अतीत से मुक्त कैसा हुआ। सम्यक स्मृति हमें प्रेरणा की शक्ति देगी। यदि स्मृति सही है, पूर्व जन्मों की स्मृतियों में भी हम जा सकते हैं। यदि आप सच्चे हो, अतीत की स्मृतियों में खो सकते हो, तब आपकी केवल एक ही इच्छा होती, सारी निरर्थकता के ऊपर अतिक्रमण करना। ये सारा दृश्यमान जगत है ना, फिर उसमें वो यू डोंट फील लाइक है ये अब शहद एंड हनी, नो। फिर ये दुनिया का जो ये मोह है ना, वो शरीर है तो गुजारा करना है, कुछ खा लेते हैं, ये बात है। इसलिए क्या करना है कि फिर देखते हो कि आपका जो अतीत है कितना सुंदर था, वो इतना देदीप्यमान था भूत, ऐसा ही वर्तमान होना चाहिए। तो आप वर्तमान को हमेशा एक पवित्रता में और सेवा में, परोपकार में, स्वार्थ रहितता में परिवर्तित कर सकते हो। कहते हैं कि ये हमारे स्मृतियों के प्रति सच्चे तौर पर यदि हम ईमानदार हो जाएंगे तो कुछ कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। किंतु अगर वास्तविक आप स्मृतियों को हम फोसते हो, फिर आप पाखंडी नहीं रहेंगे। आप एक वास्तविक, एक सच्चे, एक निष्कपट, प्रामाणिक हो जाएंगे। तो एक बार जब आप प्रामाणिक हो गए, यू स्टैंड लाइक इन अ रॉक, चट्टान के समान, फिर कोई चीज़ आपको बदल नहीं सकती। फिर आप तलवार के जैसे हो गए हो। कुछ गलत है तो उसको काट सकते हो, कुछ सही है उसे गलत से अलग कर सकते हो। तब मन की स्पष्टता क्या कहती है, एक उपलब्ध हो जाती है। स्पष्टता है, स्वच्छता है, वो हमें ध्यान की ओर लेके जाती है। स्पष्टता का विकास ही हमको वास्तविक विकसित करके अतिक्रमण में आगे बढ़ाती है।
फिर से कहते हैं कि कोई हमने चीज़ को देखा है, स्वाद प्राप्त किया है, आवाज़ सुना है, ये कभी कभी हम भी देख लेते हैं। हाँ, ये हवाई जहाज़ में जाते हैं ना, तो हवाई जहाज़ में वो सिनेमा होता है, जो मर्जी हो देखो, तो उसमें एक केबीसी आता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो जो केबीसी होता है, तो उसमें वो कुछ प्रश्न पूछते हैं अमिताभ बच्चन जी, जो सामने पुरुष स्त्री जो बच्चा बैठा है वो जवाब देना होता है। ये ऐसे करता है, ये ठीक है, हाँ, कंप्यूटर जी को कहे करो, हाँ आपका सही है। कैसे याद आ गया? पहले देखा था, पहले सुना था, पहले पढ़ा था। इसी को याद करने का नाम तो है स्मृति। फिर से जब याद आता है वो विषय हमारे सामने, फिर उसको पहचान करना मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि वह हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं उसमें बड़ी गहरी छाप रख के जाती है। जैसे कंप्यूटर का एक फाइल खुल जाती है ना, ठीक वैसे। और किंतु विषय की दृष्टि में आए फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए क्या कहा है कि अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। हाँ, ये जो पहला हमारा है वो प्रकरण, उसका फर्स्ट बुक और पतंजलि में ये 11वां श्लोक क्या कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोषः, अनुभवों हुए जो विषय हैं उनका प्रकट हो जाना, जो पहले अनुभव किया है। उसके पूर्व हमने जो चर्चा किए, प्रमाण किए, विपर्यय है, विकल्प है, निद्रा है, इन तमाम को प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनको अनुभव में, विषयों के जिन संस्कारों को चित्त में पड़े हुए हैं, किसी कारण स्वरूप वो निमित्त हो जाए, फिर भी हमारे मानस पलट पर ये एक सिनेमा के पर्दे के माफिक सब दिख जाता है, तो उसको ही हम स्मृति कहते हैं। देखिए, हमें यहाँ 4 प्रकार की अवस्था का वर्णन किया गया है। क्या है कि ये एक बार स्मृति की भी स्मृति हो सकती है, स्मृति वृत्ति क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों भी हो सकते हैं, किंतु जो वैराग्य प्राप्त हो, ये स्मृति ऐसी हो कि ये करने से मुझको वैराग्य हुआ था, मैंने देखा था, इसने ये खाया ना तो उसको पेट में दर्द हुआ था, मैं नहीं खाऊंगा भाई ना। काफ़ी साल के पहले आपने आधी रात में किसके साथ में आइसक्रीम खा लिया, फिर सवेरे आप नीचे मार रहे हो, छींके मारते हो, तो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बता करके, विनोद वार्ता है, अपनी बात पूरा करूँगा। हमारे गुरु महाराज के आज्ञा से हमको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जाकर के शिक्षा देने का 14 ईयर्स पूरा। तो उसमें ये जो नए IAS बच्चे तो आते ही हैं, 6 साल के बाद में आते हैं MDP, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, फिर 15-16 साल के बाद एडवांस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो उसमें एक सरदार जी आए, 6.5 फीट ऊंचे, उसके पगड़ी ऊंचे। उनका कोर्स जो होता है वो 40 दिन का होता है, कभी 3 महीने का होता है। मुझसे कहे, महाराज जी ये आपका योगा हमें बहुत पसंद है, किंतु स्वामी जी ये इतवार को हम नहीं आएंगे। क्यों, क्या बात है? आपको तो साफ है, मेरे को धोना पड़ता है, धोकर के सुखाना पड़ता है। मैंने बोला हमारा जो मेन कैंपस है उनके पास सारे बच्चे वो हायर ड्रायर रखते हैं, आप नहीं लाए? अभी 1.5 महीने के लिए ये बाल सुखाने के लिए वो इतना बड़ा भारी क्यों? मेन कैंपस से मैं आपको 2-3 ला के दे दूँगा, आप रात सवेरे आना चाहिए। उसके अगले दिन था ईद मिलाद। ईद मिलाद के दिन में रात में वो हुआ क्या है, हमारा ये शेरो शायरी हुआ है, तरन्नुम इत्यादि हुआ है, शाम में गज़ल हुआ है, रात में फिर वो खाना पीना बड़ा हो गया। उसके बाद में वो कोई 10 साढ़े 10 बजे जाके वो सम्माननीय सरदार जी, वो गोवा से आए थे, हाँ,
ही वॉज क्या बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट के सबसे बड़े जो अधिकारी रहे फॉरेस्ट के, वो थे वो इतने बड़े चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट। रात में जाके उन्होंने बाल धोए और 3-4 वो मशीन लगा दिए बाल सुखाने के लिए। मगर बाल धोने के साथ में मशीन लगाए उस समय जोर का तूफान हुआ, इतना जोर का, बर्फ गिर गई, बारिश गिर गई, बिजली उड़ गई। 3 दिन तक वो बिजली नहीं चली और वो छींक वो इतनी छींक मारते रहे। लोगों ने कहा यार तू कैसा सरदार है, तेरे तो सिर में इतने बाल हैं, वो महात्मा तो सिर में बाल नहीं है, उसकी तो सुनता है। मेरे को उस दिन से पता हो गया, मेरी स्मृति बनी हुई है, किसी भी ऐसे बड़े बाल वाले को रात में सिर धोने के लिए नहीं बोलना चाहिए। दिस इज वॉट ए स्मृति। स्मृति कैन डू ए गुड ऑल्सो, स्मृति कैन डू ए बैड ऑल्सो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस। बॉल इज इन योर ओन कॉर्ट। पतंजलि का योग दर्शन एक स्पष्ट है। योग का एक स्वरूप है, कारण है, कर्तव्य है, उसके लक्षण है कि जहाँ पर उन्होंने चित्त की विविध वृत्तियों की चर्चा की है। ये चित्त की वृत्तियों का शमन कहाँ है, उसका निरोध कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पतंजलि योग दर्शन अभी मार्ग प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पतंजल योग दर्शन एक स्पष्ट सरल मनोविज्ञान है। ये भौतिक या रसायन शास्त्रों के अभ्यास के अर्थ ज्ञान के संपादन के लिए एक प्रयोगशाला है, इज एन लैबोरेटरी, वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी साइंटिफिक। यही हमारे हृदय के द्वार को खोल सकते हैं, यही हमको वास्तविक जीवन दर्शन दे सकते हैं। पतंजल का योग दर्शन एक वैज्ञानिक पद्धति के विज्ञान का पाथेय हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें आगे का सूत्र कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तन्निरोधः, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो अभ्यास और वैराग्य से ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने भी ये क्या है कि भाई कि अभ्यास वैराग्य के बिना, हे त्याग न टके वैराग्य विना, कीजिए कोटि उपाय जी। ये त्याग है ना, वैराग्य के बिना नहीं टिकेगा। कितना भी करो, वैराग्य माने क्या है, नॉट टू हैविंग इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल थिंग। उनको आपको हेट नहीं करना है ना, धिक्कार नहीं करना है, बट डू नॉट अटैच टू इट, कीप ए डिस्टेंस एंड देन इट विल लीड यू टू द डिवाइन लाइफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।